Hello everyone. In the last video we have completed till the numericals based on Boyle's law. In this video we will see how to solve numericals based on Charles' law. So my dear juniors and my dear friends, this is Sara Nafis. Let's start this video. So guys, question number 1 is the volume of a gas at 300 Kelvin temperature and 760 mm Hg pressure is 300 centimeter cube. What is the volume of the gas at STP? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम 300 केल्विन टेम्परेचर में 300 सेंटीमीटर क्यूब है और उस वक्त उस गैस का प्रेशर कितना है 760 mm। तो हम लोग को ये बताना है कि इस गैस का वॉल्यूम एसटीपी में कितना रहेगा। दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में इस गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा। तो गाइज मैंने आप लोगों को जिस तरह से लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग को गिवन लिखना पड़ता है, तो फिर से मैं गिवन लिख कर दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, सो गाइज देखो, इनिशियल केस में वॉल्यूम का क्या कंडीशन है, टेम्परेचर का क्या कंडीशन है एंड प्रेशर का क्या कंडीशन गिवन है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल केस में हम लोगों के पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो गाइस देखो, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग को क्या गिवन था 300 सेंटीमीटर क्यूब एंड इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 300 केल्विन गिवन था एंड इनिशियल प्रेशर जो था वो 760 mm दिया हुआ था। ओके, सो फाइनल वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंड फाइनल टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को फाइनल वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। तो एसटीपी पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है 273 केल्विन एंड प्रेशर इक्वल्स टू 760 mm एट एसटीपी। तो हम लोग को समझ में आया कि फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर का वैल्यू हम लोग को किस तरह से मिला, बिकॉज हम लोग को फाइनल वॉल्यूम एसटीपी में निकालना है। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन मैंने लिख दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो देखो गाइस, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। इनिशियल प्रेशर पहले से गिवन था 760 mm एंड फाइनल प्रेशर हम लोगों को बोल दिया था कि हम लोग को एसटीपी में निकालना है। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम एसटीपी में निकालना है, तो इसीलिए फाइनल प्रेशर कितना हो गया 760 mm अगेन हो गया। ओके, अब जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो देखो चार्ल्स लॉ में जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करने वाले हैं, चार्ल्स लॉ से। तो उस तरह से फिर हम लोग लिख देते हैं अच्छे से कि प्रेशर कांस्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है वो चार्ल्स लॉ से सॉल्व होगा। सो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट द गिवन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द इक्वेशन V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। और ये इक्वेशन हम लोग को किससे मिला है, चार्ल्स लॉ से। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। देखो V1 क्या था हम लोगों का इनिशियल वॉल्यूम जो कितना दिया हुआ था 300 सेंटीमीटर क्यूब एंड T1 क्या था हम लोगों का इनिशियल टेम्परेचर जो कितना गिवन था 300 केल्विन और V2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंड फाइनल टेम्परेचर यानी T2 कितना था 273 केल्विन। सो देखो यहाँ पे मैंने रिड्यूस कर दिया 300 तो हम लोग को क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V2 is equals to 273 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore the final volume of the gas is 273 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। सो गाइज दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। So guys, question number 2 is volume of a gas at 27 degree centigrade is 2 liter. Keeping pressure constant, at what temperature does the volume of gas becomes 3 liter? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। कब, जब उसका टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो कितना टेम्परेचर में उसी गैस का वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर हो जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन लिखे उसी तरह से इसमें भी हम लोग गिवन लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर है बिकॉज उसमें हम लोगों को V2 फाइंड आउट करना था, इसमें हम लोग सिंपली T2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन लिखा था उसी तरह से हम लोग इसमें भी गिवन लिख लेंगे। सो गाइज देखो, इनिशियल केस क्या था, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर गिवन था एंड इनिशियल टेम्परेचर हम लोग को कितना गिवन था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है कैल्विन स्केल में, तो हम लोग सेंटीग्रेड से इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर दिए। किस तरह से, जितना सेंटीग्रेड गिवन था उसमें हम लोग 273 कैल्विन ऐड कर दिए, तो कितना कैल्विन मिल गया हम लोग को 300 कैल्विन। ठीक है, तो अगर हम लोग इनिशियल केस लिख लिए हैं तो फिर हम लोग अब फाइनल केस में हम लोग को क्या मिलता है, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 लीटर। ये भी गिवन था, फाइनल वॉल्यूम भी गिवन था ना 3 लीटर। तो अब हम लोग को फाइनल टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग वो लिख देते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट
द गिवन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द इक्वेशन V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और ये इक्वेशन हम लोग को कहाँ से मिला है, चार्ल्स लॉ से, वो भी मैंने मेंशन कर दिया, आप लोगों को भी मेंशन करना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट किया मैंने, तो V1 जो था वो 2 लीटर था एंड T1 जो था वो 300 केल्विन था, ठीक है। एंड V2 जो था वो 3 लीटर था एंड T2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 इंटू 300/2 इज इक्वल्स टू 450 केल्विन, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 450 केल्विन, या फिर अगर आप लोगों को सेंटीग्रेड में लिखना है आंसर, फाइनल आंसर, तो आप लोग क्या करोगे, जितना केल्विन आंसर आएगा उससे सिंपली 273 माइनस कर दोगे, तो हम आप लोगों को जो फाइनल आंसर मिलेगा वो किस में मिल जाएगा, सेंटीग्रेड में। तो 450 केल्विन भी राइट आंसर है एंड 177 डिग्री सेंटीग्रेड भी राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, if a given mass of a gas is heated from 0 degree centigrade to 273 degree centigrade at constant pressure, find the relation between the final and initial volume of the gas। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक गैस है जिसको हीट किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग को ये बताना है कि उसी गैस का फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। हम लोगों को इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि सेम गैस का फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जिस तरह से हम लोग गिवन लिखते हैं सेम वे में हम लोग फिर से गिवन लिख देंगे। सो गिवन मैंने इस तरह से लिखा है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो उसका वैल्यू गिवन नहीं था, ठीक है। तो हम लोगों ने किस तरह से लिखा, डायरेक्टली इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 कर लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट में लिख दिया कि लेट कि मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है, बिकॉज उसका वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। एंड इनिशियल टेम्परेचर क्या गिवन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया, इसीलिए हम लोग इनिशियल टेम्परेचर को क्या मानेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग को इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0 प्लस 273 कैल्विन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 273 कैल्विन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल वॉल्यूम जो है वो भी गिवन नहीं है, तो उसको भी हम लोग V2 लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना गिवन है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम लोग इसको कैल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 273 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 546 कैल्विन, ठीक है। तो हम लोग गिवन लिख दिए हैं। अब हम लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे, हम कौन सा इक्वेशन से सॉल्व करेंगे वो भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम चार्ल्स लॉ वी हैव V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आया, V1/273, बिकॉज इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग V1 ही लेट किए थे एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 273 केल्विन। उसके बाद V2 को भी हम लोग V2 लेट किए थे एंड फाइनल टेम्परेचर क्या था, 546 केल्विन, ओके। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए जब, तो यहाँ पे V1/V2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 273/546। जब हम लोग इसको रेड्यूस किए तो क्या आ गया, 1/2, ठीक है। उसके बाद V2 क्या हो गया, जब फिर से हम लोग फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो देखो V2 इंटू 1 ये यहाँ पे गया, तो V2 इंटू 1 क्या हो गया, V2 इज इक्वल्स टू 2V1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू 2V1, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल है। तो हम लोगों को रिलेशन क्या मिला, देखो देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। हम लोग को ये रिलेशन मिला कि V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1 है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया। तो देखो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। पहला क्वेश्चन में जो है वो वॉल्यूम अनोन था, फाइनल वॉल्यूम अनोन था, हम लोग फाइनल वॉल्यूम को फाइंड आउट किए। तो अगर उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग कर लोगे, हो सकता है नंबर चेंज रहे, बट अगर उस जैसा आया तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि फाइनल टेम्परेचर जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था वो गिवन नहीं था, तो हम लोग फाइनल टेम्परेचर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लिए हैं। तो अगर उस जैसा भी कोई क्वेश्चन आया जिसमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग वो भी ईजिली कर लोगे। एंड वो दोनों से अलग कुछ क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon,
And this is all about today's video. We will meet in the next video with very new and interesting topic. Till then, take care. Bye bye, and thank you so much for watching this video.